हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं पंकज त्रिपाठी। आप देख रहे हैं रेडॉक्स क्लासेस। इस वीडियो में हम मोशन के बारे में डिटेल्स जानेंगे। हर दिन के जीवन में हम कुछ वस्तुएं रेस्ट विराम की अवस्था में देखते हैं, जबकि कुछ वस्तुएं गतिमान मोशन में होती हैं। चिड़िया का उड़ना, मछली का तैरना, हमारे बॉडी में ब्लड का सर्कुलेट होना, कार का चलना, इन सब में हम कहीं ना कहीं मोशन देखते हैं। एटम्स, मॉलिक्यूल्स, प्लैनेट, स्टार्स और गैलेक्सी ये सब गतिमान अवस्था में होते हैं। पृथ्वी गतिमान है। अर्थ इज इन मोशन। अर्थ के मोशन की वजह से सूर्योदय सनराइज होना, सूर्यास्त सनसेट होना और सीजन का चेंज होना, ऋतुओं का बदलना होता है। किंतु हम धरती की गतिमान अवस्था को क्यों नहीं देख सकते? अर्थ के मोशन को एक्सपीरियंस क्यों नहीं किया जा सकता आसानी से? किसी भी ऑब्जेक्ट के मोशन में या रेस्ट में होने का अनुमान हम कैसे लगाते हैं? हाउ डू वी परसीव एन ऑब्जेक्ट टू बी इन मोशन? जवाब है इसका, इफ एन ऑब्जेक्ट चेंजेस इट्स पोजीशन विद टाइम। अगर कोई ऑब्जेक्ट समय के साथ अपनी स्थिति बदल लेता है तो हम कहते हैं कि वो मोशन में है। यदि कोई ऑब्जेक्ट हमें मोशन में दिखता है तो वो दूसरे के लिए रेस्ट में भी हो सकता है। जैसे एक सड़क पर कोई कार जा रही है। ये कोई कार है, ये सड़क पर जा रही है और इस कार में कुछ लोग बैठे हैं। हमने माना कि इस कार में 2 लोग बैठे हैं। और इस सड़क के किनारे खेतों में कोई एक व्यक्ति खड़ा है। ये कार इस सड़क पर सीधे चलती जा रही है। अगर हम इस व्यक्ति को देखेंगे तो ये कार इस व्यक्ति के कंपैरिजन में अपनी पोजीशन लगातार चेंज कर रही है। तो इस खेत में खड़े इंसान के लिए यह कार मोशन में है। बट दूसरी कंडीशन को हम समझते हैं। अगर इस कार में बैठे दोनों ही इंसान एक दूसरे को देखें तो कार मोशन में भी है, बट ये दोनों आपस में इनकी पोजीशन एक दूसरे के कंपैरिजन में, एक दूसरे की तुलना में बदल नहीं रही है। तो यहाँ क्या हम कह सकते हैं कि ये दोनों इंसान एक दूसरे के सापेक्ष, एक दूसरे के कंपैरिजन में मोशन में है? नहीं। यहां हम जानना क्या चाहते हैं? मोशन को डिफाइन करने के लिए हमें एक रेफरेंस पॉइंट का लेना जरूरी है। रेफरेंस पॉइंट का लेना जरूरी है। रेफरेंस पॉइंट ये स्टेबल होना चाहिए, स्टेशनरी होना चाहिए, स्टेशनरी होना चाहिए, स्थिर होना चाहिए। जैसे इस सड़क पर कार चल रही थी, खेतों में कोई एक किसान खड़ा था। किसान मोशन में नहीं था, ये गतिमान नहीं था, ये स्थिर था। तो इस स्थिर किसान को हमने रेफरेंस पॉइंट ले लिया और इस कार को देखा तो ये कार इस रेफरेंस पॉइंट की तुलना में समय के साथ अपनी स्थिति में परिवर्तन कर रही है। तो हम कहेंगे ये कार मोशन में है। बट अगर हम इन दोनों
व्यक्तियों को देखें जो कार में अंदर बैठे हैं, तो ये दोनों आपस में एक दूसरे की तुलना में एक दूसरे को देखें तो ये अपनी पोजीशन को चेंज नहीं कर रहे हैं। तो ये दोनों इंसान एक दूसरे के सापेक्ष स्थिर हैं, रेस्ट में हैं। इस डिस्कशन से कुछ बातें निकल के सामने आती हैं। मोशन और रेस्ट ये दोनों एक दूसरे से रिलेटेड टर्म हैं। मोशन को डिफाइन करने के लिए हम किसी एक स्टेशनरी ऑब्जेक्ट का रेफरेंस लेते हैं, किसी एक ऐसे ऑब्जेक्ट का रेफरेंस लेते हैं जो रेस्ट में है, तो उसके रेफरेंस में हम कह सकते हैं कि ये मोशन में है। जैसे फिर से समझते हैं, ये कोई एक सड़क है, इस पर कोई एक बस या कोई भी एक वाहन जा रहा है। इसमें कई लोग बैठे हो सकते हैं। हमने माना कि यहां पर सड़क के किनारे कोई एक घर बना हुआ है। हम तो जानते हैं घर मोशन में नहीं हो सकते, ये एक जगह से दूसरी जगह नहीं जा सकते। मीन ये हाउस रेस्ट में है। ये हाउस रेस्ट में है। अब इसे हम बना लेंगे रेफरेंस पॉइंट। रेफरेंस पॉइंट, और इसी रेफरेंस पॉइंट का रेफरेंस लेंगे इस कार के लिए, इस वाहन के लिए। तो यह लगातार सड़क पर अपनी स्थिति बदलती रहती है। अभी यहाँ पर है, अगले पल ये यहाँ पर होगी या ये यहाँ पर होगी। तो इस रेफरेंस पॉइंट के कंपैरिजन में यह कार अपनी स्थिति में लगातार परिवर्तन कर रही है समय के साथ, तो हम इसे मोशन में कहेंगे। बट अभी हमने डिस्कस किया, इस कार में बैठे दो व्यक्तियों के लिए आपस में अगर हम देखें तो ये दोनों मोशन में नहीं है, बिकॉज ये दोनों अपनी स्थिति में कोई परिवर्तन नहीं कर रहे हैं। इसलिए हमने कहा मोशन और रेस्ट ये दोनों एक दूसरे से रिलेटेड टर्म्स हैं। मोशन को डिफाइन करने के लिए किसी एक ऑब्जेक्ट का रेफरेंस पॉइंट लेना जो कि स्टेशनरी हो, रेस्ट में हो। समराइज करते हैं, सड़क पर कोई चलती हुई कार मोशन में कही जाएगी। ये इसका मोशन इस तरह से डिफाइन करते हैं, हमने कोई घर या कोई एक पेड़ लिया जो रेस्ट में है, इसका रेफरेंस पॉइंट बनाया और इसके सापेक्ष यह गाड़ी अपनी पोजीशन लगातार चेंज कर रही है समय के साथ। तो इस तरह से ये मोशन में है। अभी हमने फिर से बताया, डेफिनेशन निकल के आती है मोशन की, एनीथिंग is said to be in motion when its position changes continuously with respect to a stationary object. With respect to a stationary object
taken as a reference point। तो इस तरह से मोशन की डिफिनीशन हमें मिलती है। एनीथिंग इज सेड टू बी इन मोशन, किसी भी वस्तु को हम मोशन में कह सकते हैं अगर इसकी पोजीशन लगातार चेंज होती है। किसी एक स्टेशनरी ऑब्जेक्ट जिसका हमने रेफरेंस लिया है उसके सापेक्ष, किसी एक स्टेशनरी ऑब्जेक्ट को रेफरेंस मान करके कोई भी वस्तु समय के साथ अपनी स्थिति में परिवर्तन करती है तो उसे हम मोशन में कहेंगे। मोशन के टाइप्स और मोशन की कुछ डिटेल्स के लिए बने रहिए रेडॉक्स क्लासेस के साथ। कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स का कलेक्शन हम अगले वीडियो में लेकर आएंगे। इस वीडियो में इतना ही।